हमारी स्टेट फॉर्मेशन की बात हुई थी। यस। हमारी जब स्टेट फॉर्मेशन की बात हुई थी तो हमने क्या डिस्कस किया था कि सर हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंस के बाद जब स्टेट्स बनाने की बात हुई थी, वो हमारी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक्ट के अंदर बात हुई थी। ये कंसेप्ट, ये बात कब हुई थी? जब सर आपके आंध्र प्रदेश के एक एमपी पोती सिरामल्लू अनशन पे बैठ गए थे। 55 डेज के अनशन में बैठे थे, क्योंकि उन्होंने क्या एक मूवमेंट निकाला था। मूवमेंट का नाम क्या था? विशाल आंध्रा मूवमेंट था। मोटिव क्या था कि आंध्र प्रदेश को अलग से स्टेट बनाया जाए मद्रास से निकाल के। क्योंकि वो क्या चाहते थे कि हमारी तेलुगु भाषा, आंध्र प्रदेश की मेन लैंग्वेज कौन सी है? तेलुगु। कौन सी लैंग्वेज है? तेलुगु। मोटिव क्या था? तेलुगु भाषा के बेसिस के ऊपर आंध्र प्रदेश की बाउंड्री बने। यस। तो उसी के बेसिस पे डिमांड हो रही थी। बट अल्टीमेटली क्या हुआ था? उनकी डेथ हो गई थी। जब उनकी डेथ हो गई थी अनशन की वजह से, तो बहुत बहुत सारे क्या होता, वायलेंस कहीं ना कहीं क्रिएट हो गया था। मगर अल्टीमेटली फिर क्या हुआ? हमने कहीं ना कहीं ये देखा था, हमने अल्टीमेटली क्या देखा कि हमारे जवाहरलाल नेहरू ने कहीं ना कहीं इन सब चीज वायलेंस को रोकने के लिए कमेटी बनाई। उस कमेटी का नाम क्या था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, जो कि 1953 में आई थी। जो कि कब की आई थी? 1953 में आई थी। 1953 में अपॉइंट हुई। उन्होंने रिपोर्ट क्या दी? कब दी? 1956 में। उन्होंने क्या बोला? स्टेट्स को अगर हम लोग लैंग्वेज के बेसिस पे बनाते हैं तो वो गलत नहीं है। तो उसी टाइम पे हमारी 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनी थी। 1956 स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक्ट के बेसिस के ऊपर आपकी 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बनी थी। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों एक स्टेट थी। उन इन दोनों स्टेट्स का नाम क्या था? बॉम्बे। क्या नाम था? बॉम्बे। अल्टीमेटली 1 मई 1960 को महाराष्ट्र मराठी लैंग्वेज एंड गुजरात गुजराती लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर डिवाइड हो गया। एंड 1 मई 1960 को डिवाइड हुए थे। आई होप थिंग्स आर